अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज का जो मेरा व्लॉग है ना, इसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी वीकली ग्रॉसरी शेयर कर रही हूँ कि मैं वीक की अपनी किस तरह ग्रॉसरी को सेट करके रखती हूँ और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं ख़रीद के लाती हूँ। इसमें कुछ जो चीज़ें थी वो मंथली थी, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो वीकली ही मैं ग्रॉसरी करती हूँ। हम लोग घर से निकले तो रास्ते में जो है ना, यहाँ पे हिंदू बरादरी का कोई फेस्टिवल हो रहा था। वो बड़े जोश व खरोश के साथ यहाँ से गुजर रहे थे और बड़े प्रोटोकॉल के साथ पुलिस ने एक प्रोटोकॉल दिया हुआ था और बिल्कुल मतलब रोड की एक साइड से ये लोग ना अपना वो फेस्टिवल जो भी था मुझे नहीं पता अब करते हुए जा रहे थे अपने गुरुद्वारे की तरफ। अब मुझे ये नहीं पता कि ये हिंदू बरादरी के थे या ये सिख बरादरी के थे, लेकिन राम राम करते हुए ये जा रहे थे। और अब मुझे नहीं पता ना ये मतलब कौन से हैं। अगर कोई मुझे उस बरादरी से देख रहा है तो कंफर्म कर दें, या कोरिया से कोई देख रहा है किसी को पता है तो वो बस इस चीज़ पे जो है ना बता दें मुझे। खैर जी, हम लोग यहाँ ई मार्ट पहुँच आए। कोरिया का मौसम ऐसा है कि मिनट में जो है ना इतनी शदीद बारिश लगती है। ये जुलाई जब से स्टार्ट हुआ है ना, अम्ब्रेला बंदे को 24 आवर्स अपने पास रखना पड़ता है अगर आप बाहर जा रहे हैं तो। मुझे तो इतना मुश्किल लगता है ये अम्ब्रेला साथ लेके जाना। तो हस्बैंड मेरे ने गाड़ी में फिर भी 2 रखे हुए थे, मैंने जाते हुए नहीं निकाले। मैंने कहा इससे ही हम लोग ई मार्ट में घुस जाएंगे। बारिश तो बड़ी तेज़ थी, तो खैर हम लोग भाग के जो है ना अपनी जगह पे पहुंच जाए। बस जैसे ही हम लोग आए हैं जिस साइड हम लोगों ने फ्रेश सब्जियां वगैरह फ्रूट्स वगैरह लेने थे, सबसे पहले हम वहाँ पे एंटर हुए तो बनाना और चेरी उन लोगों ने लगाई हुई थी। ई मार्ट का ये है ना फ्रूट बड़ा रीज़नेबल होता है और बहुत अच्छा होता है। जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो कोरियन ने यहाँ पे ना पाइनएप्पल से हमारा इस्तकबाल किया। उन्होंने छोटे छोटे पीस काट के रखे हुए थे कि अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो इसका ऐसा टेस्ट है। उसके बाद जी मैंने अपना पाकिस्तानी होने का सबूत दिया, तरबूज चेक किया कि आया कि अच्छा पका हुआ है या नहीं है, लिया नहीं। उसके बाद जितनी भी फ्रेश सब्जियाँ थी उसकी तरफ चली गई। कुछ फ्रूट्स मैंने ख़रीदे। जो अपने काम की चीज़ें हैं ना वो मैंने साथ साथ ख़रीदनी स्टार्ट कर ली थी और साथ साथ विंडो शॉपिंग भी चल रही थी। अच्छा, ये जो मैरिड लड़कियां हैं या औरतें मुझे देखती हैं, ये ज़रा बताएं, ये जब अपने बंदों के साथ बंदा जाता है ना तो ये एग्जैक्ट वहीं पे लेके जाते हैं कि भाई चीज़ उठाएं और डालें और निकलने वाली करें। और मेरे साथ भी सेम यही सिलसिला। मैं जाऊं चीज़ देखूं कैसे मतलब कौन कौन सी कितनी चीज़ लेनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है। ज़ाहिर बात है हम लोग इतने घर में अफराद तो नहीं है ना कि मैं पूरा किलो किलो के हिसाब से सारी चीज़ें उठा के ले आऊँ। तो हस्बैंड मुझे कहते हैं लो लो भाई लो, जल्दी करो निकलो। एक तो ई मार्ट इतना बड़ा मैं तो थक गई। मैंने एक टाइम अपने हस्बैंड को कहा मेरा दिल करता है मैं अपने पाँव उठा के सर पे रख दूँ। वो कहते हैं फिर चलोगी कैसे। मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा। अभी जहाँ पे मैं ये आपको चीज़ें दिखा रही हूँ ना, ये जगह जिस ब्रांड की है ना उस ब्रांड का नाम है नो ब्रांड। मतलब कि इन्होंने अपने ब्रांड का नाम ही रखा हुआ है नो ब्रांड। तो इनके जो वेट टिश्यू और साथ में जो हम लोग टॉयलेट और किचन रोल यूज़ करते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। तो बस यहाँ से मैंने वो चीज़ें ले ली। बाकी हमारे घर में जो है ना वो टॉवल का बड़ा रोला होता है, महीने बाद हमेशा चेंज होते हैं। 6 दिन मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर जाएँ, 5 दिन जाए ना तो वो एक टॉवल एक दिन ही यूज़ करते हैं, दूसरे दिन नहीं करते। तो बस ये टॉवल अच्छा नहीं है। फिर मैंने कहा आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। मैंने कहा कि आप ऐसा करें, होटल वाला काम करें, वो पूरा पैक ले लें एक ही बार, पूरा महीना जो है वो 30 तौलिए इस्तेमाल करें। तो लास्ट में मैंने कहा मैं रोज़ाना हफ्ते बाद एक धो दिया करूँगी। उनका ये होता है बस ये वाला तौलिया जो है वो अच्छे से पानी नहीं जज्ब कर रहा, बस इसको ज़ाया कर दो, इसको ज़ाया कर दो। मैंने कहा सही है। तो मैंने कहा आप अपनी मर्ज़ी से ले लें, तो ताकि फिर आप जो है ना वो खुद ही सेटिस्फाई हो जाएं, बाद में मुझे नहीं कहना। और ये जो नो ब्रांड है ना इसकी चीज़ें बड़ी रीज़नेबल मिल जाती हैं ना, उस तरह महंगी नहीं होती और क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छी होती हैं। बाकी यहाँ पे मैं इनकी स्किन प्रोडक्ट्स देख रही थी, फिर कोरियन बाजी आ गई, फिर मुझसे कहती है आपको कुछ चाहिए। मैंने कहा नहीं जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, विंडो शॉपिंग करने वाली बंदी हूँ, अभी यहाँ से कुछ नहीं लेके जा रही। इन लोगों का ये है ना कि इन लोगों की स्किन एक इतनी वाइट है, ऊपर से ये अपनी स्किन पर जितनी चीज़ें लगाते हैं ना ये अपनी स्किन से भी डबल वाइट लगते हैं। तो मैंने कहा इतना हमारे में हौसला नहीं है, हमारे बंदे हमें देख के डर जाएंगे, वो बोलेंगे ये फ़ाइन आटा लगा के क्या कर रही हो घर में, क्या घूम रही हो। बस उसके बाद जी अपनी मोस्ट फेवरेट जगह पे जहाँ पे बर्तन होते हैं वहाँ पे आ गई। सारे बर्तनों को एक एक को करके तसल्ली से देखा। बहुत खूबसूरत बर्तन थे, कुछ इसमें से जो है ना वो मैं लेके आई हुई हूँ। साथ साथ ग्लास जो थे स्टार्ट में वो लेके आई हूँ और कप वगैरह मैं लेके आई हुई थी। तो बस यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना देख रही थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। वुड के बर्तन ये काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम लोग इन लोगों के रेस्टोरेंट वगैरह में चले जाए ना तो ये स्टील के बर्तन, स्टील के ग्लास, स्टील के बर्तन ये जो है ना ज़्यादा यूज़ करते हैं।
बाकी यहाँ पे जी मेरा जो बंदा है, मैं तो फ़रार हो गई थी बर्तनों वाले हिस्से में। मेरे बंदे ने क्या किया, अपनी गाड़ी को वॉश करने का जितना भी सामान था वो पकड़ लिया और ले लिया। तो अच्छा, आज ऐसा ना कि मैंने बड़ा अपना हाथ होला रखा हुआ था, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने ली, अपने घर की सारी ज़रूरत की चीज़ें ली, लेकिन बजट को मैंने कहा कि ये आउट ना हो जाए, एक लिमिट में रह के। क्योंकि जब हम लोग किसी बड़े मार्ट में चले जाएँ ना, तो फिर हमारी नज़र पड़ती है ये भी उठा लें, ये भी उठा लें, ये भी उठा लें, लेकिन जाके तब पता चलता है कि एक लंबी सी लिस्ट हमें मिल जाती है। यहाँ से फिर मैंने ब्रेड पकड़ी, और ब्रेड पकड़ने के बाद जो है ना, मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने हस्बैंड को कहा ये एक बोतल लेके दे देना। मैंने कहा आगे नहीं चल सकती। कहती है कि पाँव मेरे में दर्द है, तो ये पी ली तो फिर तो तुम गश में आ जाओगी, ज़रूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। ये वो बातें हैं ना जो अक्सर हम लोग शॉपिंग करते हुए करते हैं, और साथ में हंस हंस के जो है ना हमारा बुरा हाल हो रहा होता है। बस यहाँ से हम लोग ने जैसे ही ग्रॉसरी ली और बारिश लग गई, बस जल्दी से ला के वो गाड़ी में रखी, और उसके बाद जो है हम लोग घर की तरफ निकले। गाड़ी के पास ये 2 फूल थे, तो बस ये मैंने लगा दिए। अक्सर मुझे जो फूल है ना, ये अपने हाथों पे या बाजू पे मैं पहन लेती होती हूँ बना के। मुझे ये गोल्ड की चूड़ियों से और गोल्ड की रिंग से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं इस तरह की ये चीज़ें। गप्पे मारनी तो कोई मुझसे सीखे, बस गप्पों में पता ही नहीं चला हम लोग घर आ गए। यहाँ पे आज ना मैंने जो फ्रेश सब्ज़ी हैं वो काफ़ी सारी ख़रीदी हैं। उसमें फ़्रेश बीन है, उसकी शिमला मिर्च है, तोरी है, और ये पपरिका है, एवोकाडो लिया था, और साथ में जो है टमाटर वगैरह ये सब चीज़ें मैंने ले ली थी। अब इनको यहाँ पे कवर करके रख दूँगी ना, जो चीज़ें मतलब ख़राब नहीं होती। बाकी जो धनिया पुदीना है वो मैंने अलग मार्ट से लिया था, तो उनको मुझे वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर जो है धनिया में और पुदीने में थोड़ी बहुत रेत होती है। वैसे तो बहुत अच्छा फ्रेश साफ़ सुथरा मिलता है, लेकिन मैं फिर भी घर में ला के उसको खुले पानी में डाल देती हूँ, और उसके बाद जो है ना सारी सब्ज़ियाँ जो हैं धो के उनको ड्राई करके फिर उनको रेप करके रखती हूँ। बस यहाँ पे टमाटर, ब्रोकली, खीरे जो है ना, इनको मैंने अच्छे से वॉश करना है और फिर इनको ड्राई होने के लिए रख देना है। क्योंकि हालांकि सब्ज़ियाँ जो है ना वो ज़्यादातर हमें साफ़ ही मिलती हैं। यहाँ पे वो वाला हिसाब नहीं है कि मिट्टी लगी होगी, रेत लगी होगी, कुछ भी लगा होगा, कुछ भी नहीं लगा होता। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इनको 1-2 मरतबा अच्छी तरह पानी से धो के ना फिर रखूँ। ये जो धनिया और पुदीना है ना, ये हम लोगों को ये ई मार्ट और उससे नहीं मिलता होता। मतलब जो इनके कोरियन बड़े ग्रॉसरी मार्ट है ना, उनसे बहुत कम मिलता है। ये जो बाहर जहाँ पे खेतों से जो लोग ले के बाहर ला के शॉप्स पे रखते हैं ना, तो वहाँ पे स्टॉल वगैरह लगा लेते हैं, तो वहाँ से हम लोग जो है ये धनिया पुदीना वहाँ से ले लेते। स्टार्ट में जब मैं कोरिया आई ना, तो फिर मुझे पुदीना बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ा, तो आखिरकार फिर मुझे मिल गया। फिर वो मैंने एक शॉप रखी हुई है, अगर वीकेंड पे हम लोग जाते हैं ना तो उस टाइमिंग के हिसाब से जाते हैं, जाके ये चीज़ भी वहाँ से उठा लेते हैं। और बाकी जो फ्रेश गोश्त या हलाल मुर्गी, हलाल गोश्त, मटन, बीफ, ये जो होता है ना, हम लोग अलग लेते हैं। हम लोग इनके मार्ट से नहीं लेते, क्योंकि इनके मार्ट पे जो चीज़ होती है वो हलाल नहीं होती ना, तो इसलिए जो गोश्त है वो हम लोग यहाँ पे बांग्लादेश के मुसलमान हैं, उनकी शॉप्स हैं, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, वहाँ से हम लोग गोश्त अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं, चिकन भी अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं। जब मैं स्टार्ट में आई थी तो तब तो हमारी ग्रॉसरी जो है वो घर ही आ जाती थी। मैं हस्बैंड को बता देती थी तो होम डिलीवरी हो जाती थी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती थी ना, अपनी मर्ज़ी की नहीं होती थी। तो ऐसा होता है गोश्त में इतना ज़्यादा फ़ैट हो, वो ला के दे दें, छोड़ जाएँ, तो वो फिर आपको पता ही है, थोड़ा बंदा फ़ैट होता है उसको ज़ाया कर देते हैं। अब 2 किलो गोश्त, उसमें आधा किलो फ़ैट अगर वो पाकिस्तान वाला काम हो वो डाल दें, तो फिर आपको पता है उसका तो कोई फ़ायदा भी नहीं होता, और हर चीज़ में फ़ैट बंदा यूज़ भी नहीं कर सकता। तो फिर मैं खुद ही जाती हूँ, जाके अपनी मर्ज़ी का जो है ना पीस वहाँ से निकलवाती हूँ, जिस पे बिल्कुल फ़ैट कम होता है वो लेती हूँ। फिर घर में ला के ना उसकी जो पीसें दलीम बनानी है उसके लिए अलग पैकेट बना लेती हूँ, आलू गोश्त बनाना है वो अलग, और अगर कीमा करना है तो वो पीसेस अलग करके रख देती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हारा तो सही वो कसाब वाला काम है, गोश्त लिया और उसकी इतनी ज़बरदस्त जैसे वो बर्फ़ी वाली बोटियाँ कर देती हूँ, सही चुकोर चुकोर। हम लोग तो सोचते रहते हैं कौन सा पीस बड़ा हो गया, कौन सा छोटा हो गया। तो मैं बस इक्वली ये चीज़ें जो है ना वीक में जैसे इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। अगर दलीम बनानी है, हम लोगों ने पुलाव बनाना है, आलू गोश्त बनाना है, या फिर कीमा मटर कर लेना है, कीमा आलू कर लेना है, तो उसके लिए फिर मैं ये सारी चीज़ें पैकेट बना के अलग करके रख देती हूँ। गोश्त को यहाँ पे मैं धो लूँगी और उसके बाद जो है ना उसको छाननी में रख दूँगी, ताकि इसका जो ब्लड है वो निकल जाए, जो पानी वगैरह हम लोगों ने वॉश किया है वो भी उससे अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद जो है ना इनके हिस्से बना के पैकेट बना के रख दूँगी। और जो अदरक लहसुन है ना
वो हम लोगों को अगर गट्ठा साथ ले आते हैं ना तो फिर सस्ता पड़ जाता है, अगर थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो बस ये यहाँ पे मैं गट्ठा ही सारा ले आई हूँ, इसको साफ़ कर दूँगी अच्छे से जो है ना, ड्राई कर दूँगी। उसके बाद जो आधे को चॉप कर दूँगी, हांडी के लिए रख दूँगी, और कुछ को जो है ना वो मैंने ड्राई करना है, बिल्कुल ड्राई करके इसका मैंने पाउडर बना लेना है, लहसुन का पाउडर बना के रख दूँगी। वीक में ना ये सारी चीज़ें सेट होती हैं, फिर मेन्यू एक तरह से मैंने सेट किया होता है, आज ये बनाना है, आज ये बनाना है ना। तो एक दिन अगर चिकन हो जाता है, फिर बीच में एक दिन सब्ज़ी, एक दिन दाल बना लेती हूँ, फिर एक दिन जो है वो गोश्त हो जाता है। दरमियान में जो है एक दो मरतबा अगर हस्बैंड का ओवर टाइम होता है तो वो फिर रात का खाना घर आ नहीं खाते, तो वो फिर दूध वगैरह ही पी के सो जाते हैं। तो फिर इसलिए ऐसा होता है कि मैंने अपना टाइम टेबल ऐसे सेट किया हुआ है, रूटीन ऐसे बनाई हुई है। अगर उनका ओवर टाइम होता है तो फिर मैं जो है अपने लिए हल्का फुल्का कुछ बना लेती हूँ, वो मैं खा लेती हूँ। बाकी जिस दिन उनका ओवर टाइम ना हो तो फिर उस हिसाब से जो है ना वो मैं शाम के टाइम खाना बनाती हूँ, और जो रूटीन होती है, अगर दाल बनानी है दाल बना लेती हूँ, और ये सारी चीज़ें। और दाल वगैरह भी जो है ना वो हमें कोरियन मार्ट से नहीं मिलती। अभी कुछ मार्ट हैं जिनमें के मार्ट हो गया, होम प्लस हो गया, वहाँ पे चने दाल ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ये भी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे मुस्लिम ग्रॉसरी शॉप्स होती हैं ना वहाँ से ही हम लोग लें। बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैं सेट कर रही थी, साथ साथ अब बारी आ गई थी खाना बनाने की। यहाँ पे फिर मैंने जल्दी से मिक्स सब्ज़ी बना ली। ज़्यादातर जो है ना फ्रेश सब्ज़ियाँ मेरे पास थी, जिसमें फूल गोभी जो थी वो मैंने काट के फ्रीज़ की हुई थी, बस उसको मैंने पानी में डाला, वो थोड़ी रूम टेम्परेचर पे आ गई, और उसके बाद जो है गाजर, शिमला मिर्च, आलू और ये सारी चीज़ें मैंने काट के रखी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग शॉपिंग करने के लिए चले जाएँ, ग्रॉसरी लेने के लिए चले जाएँ ना, तो वापस आके खाना हम लोग घर ही खाते हैं, बाहर नहीं खा सकते। और अपने मुल्क पाकिस्तान में जब भी हम लोगों ने ग्रॉसरी लेने के लिए जाना होता था, या फिर जो है हम लोग शॉपिंग करते थे, ईद की, शादी की, कुछ भी, तो हम लोग जो है ना खाना बाहर ही खाते थे, और पक्का होता था कि आज हम फ़लानी जगह जाके खाना खाएँगे। यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग घर ही आके खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हलाल का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ दूर है, कि यहाँ पे इन लोगों को पता ही नहीं है कि हलाल हराम का क्या सिलसिला है। तो बस ये यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि इनके रेस्टोरेंट में ना ही जाएं। अगर हम लोग चले भी जाते हैं ना तो 7-Eleven या फिर ई मार्ट या 24 आवर्स के जो मार्ट होते हैं ना, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, जाके वहाँ से हम लोग दूध या फिर साथ में जो है वो ब्रेड वगैरह या फिर पेनकेक वगैरह ले लेते हैं, वो हम लोग खा लेते हैं। लेकिन खाना हम लोग घर ही आके खाते हैं। अगर इत्तेवान चले जाएँ तो वहाँ पे ऐसा है कि मुस्लिम रेस्टोरेंट हैं, तुर्की के वहाँ पे खाने मिलते हैं, बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं, और फ्रेश और हलाल, मतलब हम अपनी आँखों से देख के हर चीज़ जो है वो बनवा के खा सकते हैं। और अगर वहाँ पे बात की जाए पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली रेस्टोरेंट की, वो किसी काम के नहीं होते। वहाँ पे सही ठोक के वो मसाले डालते हैं, और चिकन और ये चीज़ें जो है ना फ्राई करके इन्होंने फ्रीज़ की होती हैं, ग्रेवी बना के फ्रीज़ की होती है, बस तड़का लगा के दे देते हैं, वो किसी काम के नहीं होती। लेकिन अगर उसकी बनिस्बत हम लोग जो तुर्की वाले हैं उनके खाना ट्राई करते हैं ना, वो अच्छा भी होता है और फ्रेश भी हमें मिलता है। इसलिए कोशिश होती है कि जब भी बाहर जाएँ वापस आके खाना जो है वो घर में ही खाएँ। इत्तेवान जो है वो हमसे थोड़ा दूर है, 30-35 मिनट लग जाते हैं, तो इसलिए ऐसा है कि हम घर के पास अगर शॉपिंग करें या ग्रॉसरी वगैरह लें ना, तो फिर खाना खाने के लिए इतने दूर नहीं जा सकते। तो फिर ऐसा होता है कि घर में ही आके मैं कुछ ना कुछ बना देती हूँ। यहाँ पे जी सब्ज़ी जो है वो हमारी रेडी हो गई है। लास्ट में मैंने शिमला मिर्च डाली थी, थोड़ा उसको मिक्स कर दिया था, उसके बाद जो है हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के उसको दम लगा दिया, ताकि जो शिमला मिर्च है वो भी अच्छे से पक जाए। बाकी यहाँ पे जो कबाब मैं बना रही हूँ ना, ये चिकन के रात के टाइम मैंने बनाए थे, तो इसका कुछ मिक्सचर जो है वो बच गया था, फिर मैंने यहाँ पे अभी बना लिए खाने के साथ, क्योंकि मिक्स सब्ज़ी थी और साथ में इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलें इनको जो है ना फ्राई कर लेती हूँ। तो ये बिल्कुल मैंने थोड़ा ऑयल डाल के ना तो इनको फ्राई किया, डीप फ्राई नहीं किया, बस बिल्कुल थोड़ा ऑयल रख के 7-8 मिनट के लिए जो है ना मैंने इनको कुक कर लिया था। साथ में जो है वो मैंने चपातियाँ बना ली थी पतली पतली सी, और इसके बाद जो है ना वो मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मैंने ये 3 रोटियाँ बनाई और बस खाना रखा आदि के आगे। मैंने कहा अब खा लें, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि जैसे ही हम लोग आए 7:30 तक, तो उसके बाद जो है मैंने जल्दी जल्दी जो है ना सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। मैंने कहा सारी चीज़ें संभाल दूँ, क्योंकि मौसम ऐसा है, अगर कोई चीज़ भी बाहर रह गई ना तो बस वो ख़राब हो जाएगी। क्या फ्रूट, क्या सब्ज़ी, कुछ चीज़ भी अगर हम लोग बाहर छोड़ देना तो फिर वो ख़राब हो जाती है। मौसम इस तरह का है। बस यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सब चीज़ें मैंने जो है ना वो संभाल भी ली, और साथ में जो है खाना भी रेडी कर लिया। बस जी आज का व्लॉग इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी नई गपशप के साथ, नई वीडियोज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।